अगर तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से किसी को कुछ भी पता चलता है ना, तो तुम जानती हो ना, तुम्हें कॉलेज से 2 मिनट में रेस्टिकेट करा सकता हूँ। पिछली बार मॉम से बचा लिया था मैंने, इस बार नहीं। अगर मेरी लाइफ बर्बाद हुई फिर मॉम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल भेजे, जहन्नुम भेजे, I wouldn't give a shit। तुम्हें सीपीयू में एडमिशन लेना था, तुम्हें अपना क्रिकेट का सपना पूरा करना था। हम दोनों ने जो भी किया है ना, वो अपने सपने पूरे करने के लिए किया। अगर मैं सेल्फिश हूँ तो तुम भी शरीफ नहीं। हाँ, पर कम से कम मैंने तुमसे झूठ तो नहीं बोला हीर। मैंने ना लाइफ में सबसे झूठ बोला, टीना, फ्रेंड, फैमिली, डैड, यहाँ तक मॉम तक से झूठ बोला मैंने। लेकिन लाइफ की आयरनी देखो, जिस इंसान से मैंने कभी झूठ नहीं बोला वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा झूठा निकला। जैसे जूलियट जैसे झूठी हो। अब तुम मानो या ना मानो, जो सच है वो सच है। अब हमें साथ मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, समझो। साथ मिलकर बाहर निकलना होगा। तुम ना ये वहम दिमाग से बाहर निकाल दो कि नवाब ब्रार तुम्हारा किसी भी चीज में साथ देगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है, हाँ? तुम मुझे मैनिपुलेट करके ये शादी एक्सेप्ट कराना चाहती हो, यही सोच रही हो तुम, हाँ? भूल जाओ, ऐसा ना कुछ नहीं होने वाला। ये तुम्हारी प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, इट्स नॉट गोना वर्क। नवाब, तुम 2 मिनट मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो। गुस्सा? गुस्सा नहीं, नफरत है मुझे तुमसे। मम्मी, मैं ना बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। ये तो बहुत क्लोज आ रहा है, अब क्या करूं? आपके हाथ कितने ठंडे हैं। भाई वर्तक तमाशा क्या चल रहा है इस होटल में? कहाँ है मेरी बेटी? कौन मैम? अरे पम्मी, उसने मुझे 5 बजे बुलाया था, मैं तब का यही खड़ा हूँ, वो बाहर नहीं निकली, वो यही है। सर किन की बात कर रहे हैं आप? ये देखो। आई पहचान? हाँ मैम, ये सर के साथ वहाँ बैठकर कॉफी पी रही थी अभी। कहाँ? वहाँ तो नहीं है। भाई सच सच बता दे, मेरी बेटी कहाँ है? मैम शायद सर के साथ रूम में गई हूँ। रूम में? और रूम नंबर क्या है बता, मैंने पुलिस को बुला लेना, नहीं तो बता मुझे। गुलाब जी? वर्दा प्लानिंग? और जहाँ आप होती हैं वहाँ कोई ना कोई भसड़ तो जरूर होती है। आपने कराया ना ये सब? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या पता कहाँ है आपकी बेटी। वैसे आपके घर की लड़कियों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इतना बता सकती हूँ, किसी अमीर खानदान की लड़की को फंसाने में लगी होगी। और लोगों को फंसाने में तो आपको महारत हासिल है ना। मुझे सच सच बता दो, कहाँ है मेरी पम्मी? अगर मेरी पम्मी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो रब दी सो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जी, सच्ची। और तू किसका वेट कर रही है? क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? रूम नंबर बता दे, नहीं बताया ना तो केस करा देना मैंने होटल पे। बुलाऊं पुलिस? तू कर फोन पुलिस को। मैम रूम नंबर 34। कहाँ है? चल मम्मी। चल ठीक है, चलो खत्म कर देते हैं। चलो सबके सामने मिल लो अपनी माँ से और बता दो उन्हें कि तुम घर वापस आ रहे हो और मुझे इस घर से जाना होगा। खुश हो जाएंगी। सारी शर्म बेच के ना तुम मेरे घर में ऐश कर रही हो। तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी। गुस्सा नहीं, नफरत है मुझे तुमसे। पढ़ाकू और भोली भाली बनने की सिर्फ एक्टिंग करती है और सबसे घटिया काम करके निकल जाती है।
मुझे परेशान मत करो वरना मैं चीखूंगी। चीखो चीखो। तुम्हें लगता मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा? हाँ, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम चाहती क्या हो? पैसा, मेरे फादर की प्रॉपर्टी से मेरा ऐसा, तुम क्या चाहती हो? तो प्लान, व्हाट्स द नेक्स्ट मूव? हाँ, कैसा प्लान? तुम्हें लगता है मैं कोई प्लानिंग कर आई हूँ यहाँ? मुझे भी बता दो, मैं भी जान लूं क्या प्लान। तो फिर क्यों आई? क्यों आई तुम कॉलेज में? क्यों आई तुम मेरे घर में? हाँ, तुम जानती कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ ना, तो दोस्ती क्यों की मुझसे? हाँ, तुम क्या चाहती हो? तुमने छुपाया क्यों मुझसे? कोइंसिडेंस था जो मैं यहाँ पहुंची। फिर झूठ, फिर झूठ। हाँ, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है मेरा, बताऊंगी। लेकिन जाओ पहले प्रोफेसर सर को बता कर आओ कि ये असाइनमेंट वाली बता। पहले ना खुद सच बोलो, उसके बाद दूसरों से एक्सपेक्ट करो। देखो तो, इसकी नजर अब नवाब पर है। क्या हो रहा है यहाँ? बताओ अंदर क्या हो रहा था? हीर? ये सब लोग हीर को फिर से परेशान कर रहे हैं। ओह गॉड, अभी ये डेस्पो नवाब के पीछे पड़ी थी क्या? हीर नवाब के पीछे नहीं, नवाब हीर के पीछे पड़ा है। हम सब ने देखा क्लास में क्या किया उसने। ओ हीरो, जो उसको इतना डिफेंड कर रहा है ना, उसके लायक नहीं। भाई देख इस लूजर को जरा, लड़की ने मुंह पे मना कर दिया, फिर भी उसके पीछे पीछे चमचागिरी करता फिरता है। ब्रो ऐसे नहीं पटने वाली ये, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। पप्पू कैंटेस साला। ये क्या शटअप, क्या शटअप, क्या गलत बोल रहा है ये? अरे कौन जाएगी सड़ू के पास? अर्जुन ना बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हारे छोटे दिमाग की समझ के पार है। अच्छा, अर्जुन ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद तुमको भी इसमें कोई ना कोई कमी नजर आई होगी। अरे तुम क्यों इसका टाइम वेस्ट कर रही हो फालतू में? क्यों होम दे रही हो? जाके सच बोलो ना। टीना, ये सच बोल ही नहीं सकती। सच चाहिए ना सबको। मैंने अर्जुन को ना बोला, पर उस ना की वजह अर्जुन नहीं। उस ना की वजह मेरा पति है। मेरी शादी हो चुकी है। और तुम मैरिड हो? मैरिड है? किससे? कब? आई मीन नहीं, तुम्हारा हस्बैंड कौन है? किससे शादी हुई है तुम्हारी? अरे बोलो, किससे शादी हुई है तुम्हारी? माता रानी, मेरी बच्चियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो हुआ सो हुआ। नहीं मैं पास को बदल सकता हूँ, नहीं तुम। तो हमें इसे डील करना होगा। मेरे लिए मेरा क्रिकेट सब कुछ और तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई। तो फिलहाल मैं अपने क्रिकेट पर फोकस करता हूँ और तुम अपनी पढ़ाई पर। लेट्स फेस इट, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं और हमारी प्रायोरिटीज भी। तो जब तक मेरा स्टेट और नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं होता, तब तक जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने देते। ओके? क्योंकि अगर मैं घर वापस गया और तुम वहां नहीं हुई ना, तो मेरा डैड मेरा क्रिकेट करियर खत्म कर देंगे और तुम्हारे डैड तुम्हारी लाइफ। तो तुम चुपचाप मेरे घर पे रहो, मेरे घर वालों को बिना कुछ बताए अपनी पढ़ाई पूरी करो और मैं अपना क्रिकेट करियर परस्यू करूंगा। ओके?
डील? डील। आज से ना मैं तुम्हारे सपनों के बीच आऊंगी और ना तुम मेरे। रुको। वन मोर थिंग, हमारी शादी के बारे में ना किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। टीना, मेरे दोस्त, तुम्हारे दोस्त, खास करके अर्जुन, क्योंकि अगर किसी को कुछ भी पता चलता है ना तो कॉलेज में हम गॉसिप का खजाना बन जाएंगे और हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। ओके। और इसे रिक्वेस्ट मत समझना। अगर तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से किसी को कुछ भी पता चलता है ना, तुम जानती हो ना, तुम्हें कॉलेज से 2 मिनट में रेस्टिकेट करा सकता हूं। पिछली बार बॉम्ब से बचा लिया था मैंने, इस बार नहीं। अगर मेरी लाइफ बर्बाद हुई फिर बॉम्ब तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल भेजे, जहन्नुम भेजे, I wouldn't give a shit। बेहतर होगा ये जो समझौते की शादी है ना, इसे सीढ़ी बनाकर हम अपने अपने सपने पूरे करें, समझी? समझ गई। आज के बाद ना मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगी और ना तुम मेरे, एंड इट्स अ डील। और जिस दिन हम जो चाहते हैं ना हमें मिल जाएगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, उसके बाद एक दूसरे को झेलना नहीं पड़ेगा।